क्या आप जानते हैं आपकी जिंदगी में कभी भी अचानक बदनामी अगर आई है और वह बदनामी पूरी जिंदगी भर के लिए दाग बन करके रह गई, तो उसके पीछे 3 प्रमुख ग्रहों का कारण होता है जो आपकी जिंदगी में बदनामी का तूफान लाते हैं, और ऐसा तूफान जो सालों साल तक चलता रहता है और उसको शांत करने में आपकी जिंदगी निकल जाती है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें मैं यही बताने वाला हूँ कि वो कौन से 3 प्रमुख ग्रह हैं जिनके कारण बदनामी आती है और कौन से उपाय करके उसे शांत किया जा सकता है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले समय में वीडियो आप तक पहुंच सके। सप्तम स्थान में शनि नीच का बैठ जाए तो पत्नी के कारण आपको बदनामी झेलनी पड़ती है या पार्टनर के कारण बदनामी झेलनी पड़ती है। एक छोटी सी गलती आपको जिंदगी भर के लिए बदनाम कर सकती है, पूरी जिंदगी के लिए आपको तहस नहस कर सकती है। 9वें घर का राहु, वहां जाकर के दूध हाथ पर गिराएं और हाथ से लग करके दूध गिरना चाहिए नदी में। यह जीवन में प्रत्येक पूर्णिमा करना चाहिए। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता रहा हूँ। शनि, राहु और कभी कभी चंद्रमा, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी में कलंक का टीका आपको लगाते हैं। लगाते ये नहीं है, लगाते आप खुद हैं अपने आप के ऊपर कलंक का टीका। ये उसके कारक बनते हैं, आपको उस दिशा में लेकर के चले जाते हैं जहां आप उस तरह का कार्य कर बैठते हैं जहां से आपको कलंक का टीका आपके माथे पर लग जाता है और आप जिंदगी में बदनाम हो जाते हैं और उस बदनामी का दाग धुलते धुलते पूरी जिंदगी निकल जाती है और बदनामी हटती नहीं है। तो आइए हम डिटेल जानते हैं इसके लिए कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठता है तो कौन सी बदनामी देता है, कहां से बदनाम हो सकते हैं आप, वो आप जानिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि ग्रह की। यूं तो शनि ग्रह को हम न्याय का देवता कहते हैं और हैं भी, लेकिन यही शनि ग्रह यदि जन्म कुंडली में पाप राशि के साथ बैठ जाएं, पाप ग्रह के साथ बैठ जाएं, ये तो खुद क्रूर ग्रह हैं, इनकी दृष्टि जहां पड़ती है वहां खराब करते हैं। कहते हैं कि स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्धि करो शनि, लेकिन वहां वृद्धि करते हैं जहां अच्छी जगह बैठते हैं, अच्छी राशि में बैठते हैं, अपने मित्र राशि में बैठते हैं, शुभ राशि में बैठते हैं तो अच्छा करते हैं। लेकिन बदनामी की बात मैं कर रहा हूं, जैसे नीच राशि में अगर पहले घर में बैठ जाए शनि, तो आप शरीर से कोई ऐसा काम कर बैठेंगे जिससे आपके माथे पर बदनामी का टीका लग जाएगा, कलंक का टीका लग जाएगा। दूसरे घर में शनि नीच राशि में बैठ जाए तो आप अपनी वाणी से या अपने धन के द्वारा आप ऐसा गलत कार्य कर बैठेंगे जिससे आपको जिंदगी में बदनामी सहनी पड़ेगी। तीसरे घर में अगर शनि नीच का बैठ जाए तो अपने मित्र के साथ मिलकर या अपने छोटे भाई के साथ मिलकर कुछ ऐसी व्यूह रचना आप रचेंगे, व्यूह रचना आप रचेंगे सही, लेकिन उसमें इस तरह से फंस जाएंगे आप कि आपको बदनामी उठानी पड़ेगी और पूरी बदनामी की जिम्मेदारी आप पर आएगी। चौथे घर में अगर शनि नीच राशि का बैठ जाए तो कौटुंबिक परेशानियां जो होती हैं परिवार को लेकर के, परिवार में आप बदनाम हो जाएंगे या आप परिवार को बदनाम कर देंगे। 5वें घर में बैठ जाए तो प्रेम प्रसंग में आपको बदनामी मिलती है या संतान को लेकर के आप जिंदगी में बदनाम हो जाते हैं, ग्रहों की स्थिति देखने पर पता चलता है। 6वें घर में बैठ जाए तो आप कर्ज को लेकर के बदनाम हो जाते हैं, धन आपने किसी से ले लिया चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो बदनामी होती है, या किसी शत्रु के कारण आप इस स्थिति में आ जाते हैं कि वहां आपको बदनामी उठानी पड़ती है। 7वें स्थान में शनि नीच का बैठ जाए तो पत्नी के कारण आपको बदनामी झेलनी पड़ती है या पार्टनर के कारण बदनामी झेलनी पड़ती है, लेकिन बदनाम होता है व्यक्ति जिंदगी में कभी न कभी। 8वें घर में अगर शनि बैठ जाता है तो किसी गुप्त ज्ञान ढूंढने के चक्कर में बदनामी हो जाती है, साधु संत बनने के चक्कर में बदनामी हो जाती है। 9वें घर में शनि नीच का बैठ जाता है तो धर्म के नाम पर आप कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे समाज में बदनाम हो जाते हैं। करने तो गए थे अच्छा कार्य, लेकिन धर्म के नाम पर आपको बदनामी झेलनी पड़ती है। 10वें में अगर शनि बैठा है नीच का तो ये कर्म का क्षेत्र है, तो फिर काम जो आप करते हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के कार्य में आप लगे हुए हैं, उसमें कुछ आप ऐसा कर बैठेंगे जिससे आपकी बदनामी होगी, आपका व्यापार बदनाम हो जाएगा। नौकरी में है तो वहाँ बदनामी झेलनी पड़ेगी। 11वें घर में बैठा है तो आप ज़्यादा कमाई करने के चक्कर में आपको बदनामी उठानी पड़ती है। और 12वें घर में बैठा है तो आप कर्ज लेकर के इतना खर्च कर देंगे कि वो कर्ज चुकता करने के चक्कर में आपको बदनामी झेलनी पड़ती है। इस तरह से शनि अगर आपके जन्म कुंडली में किसी भी
घर में नीच राशि का बैठ गया है तो आप ये जो मैंने बताया है इसे सुन करके आप ये पता लगा सकते हैं कि जिंदगी में अगर बदनामी हो चुकी है तो एक अलग बात है, अगर बदनामी नहीं हुई है तो उन बातों से आपको बचना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं जो बदनामी का सबसे बड़ा कारक बनता है जन्म कुंडली में, वह है राहु। राहु का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कांपने लगते हैं। राहु का जो कार्य है वह रहस्य से भरा हुआ, आदमी को इतना रहस्यमयी बना देता है कि कुछ उस रहस्य में क्या होता है कि जब किसी को हम बड़ा बना देते हैं और वह उस लायक नहीं होता है तो वह मजबूरी में कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे उसके बड़कपन का भंडा फूट जाता है, वह कुछ कर नहीं पाता और वो बदनाम हो जाता है। उसी तरह से राहु जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बैठ गया है अगर नीच का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके शरीर से कुछ ऐसा कार्य करवा देगा, आप अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य कर देंगे, चलते फिरते कुछ आप कार्य कर देंगे कि उसमें आपको बदनामी सहनी पड़ेगी। दूसरे घर में राहु बैठ जाता है तो आपकी वाणी को खराब कर देता है। आपके बैंक बैलेंस का घर है दूसरा घर, नीच राशि का बैठ जाए तो धन को ऐसा खर्च करवा देता है कि आप सोच सोच करके कुछ नहीं कर सकते। खर्च आप ही ने किया और खर्च हो गया पैसा, उसके बाद आपको परिवार वालों से बदनामी झेलनी पड़ती है, कुटुंब का भी घर माना जाता है। तीसरा घर जो मित्र के साथ रहस्यमयी खेल खेलता है राहु, मित्रों के साथ आप कुछ ऐसे साजिश रचेंगे किसी के खिलाफ या कोई आपके खिलाफ साजिश रचेगा, उसमें शामिल होंगे और आप बदनाम हो जाएंगे। चौथे घर में राहु, किसी भी प्रकार का पारिवारिक ब्लेम आपके ऊपर लगेगा या आप इस तरह से कार्य कर बैठेंगे कि आपका परिवार आपको बदनाम कर देगा या आप परिवार को बदनाम कर देंगे। पांचवा स्थान है प्रेम का, ऐसे लोग कई बार प्रेम संबंधों को तोड़ते हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता और ये बदनाम हो जाते हैं। छठवां घर है शत्रु का, रोग का, ऋण का, ऐसे लोन लेते हैं ये लोग जैसे फर्जी कागजात बना करके लोन लेते थे, या बैंक से किसी एजेंट ने आपसे बात किया है, किसी एजेंट ने आपसे कहा कि मैं पेपर बना देता हूं और आप उस पर राजी हो जाते हैं, लोन ले लेते हैं और बाद में आपको बदनामी का सामना करना पड़ता है। सातवां घर है, सातवां घर पत्नी का और पार्टनर का होता है, तो पत्नी के द्वारा भी बदनाम हो सकते हैं आप और पार्टनर के द्वारा भी बदनाम हो सकते हैं। आठवें घर में जादू टोना के चक्कर में आदमी बदनाम हो जाता है, राहु आठवें घर में नीच का हो, कुछ ऐसे क्रियाकलाप में लग जाता है कि वो जिंदगी में बदनामी आती है उसके। धर्म के घर में यानी 9वें घर में राहु बैठा हो तो तूफान लाता है, बदनामी का तूफान लाता है, ये समझ करके चलिए। एक छोटी सी गलती आपको जिंदगी भर के लिए बदनाम कर सकती है, पल में आपकी गलती पूरी जिंदगी के लिए आपको तहस नहस कर सकती है। 9वें घर का राहु, 10वें घर का राहु यदि खराब है तो आप किसी भी प्रकार का बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, अगर उस ग्रह को कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो आपको पूरी जिंदगी बदनामी सहनी पड़ेगी। कलंक आपके माथे पर लगा रहेगा कि ये आदमी व्यापार में ठीक नहीं है, नौकरी में ठीक नहीं, या कोई भी कार्य करता है ये ठीक नहीं करता। इनकम के घर में यानी एकादश में अगर राहु बैठा हुआ है तो ये समझ करके चलिए कि आप इनकम के पहले ही खर्च कर देंगे। इनकम होने वाली है 1000 रुपये की तो आप 1200 रुपये पहले ही खर्च करके बैठ जाएंगे, 1000 तो आएगा दे देंगे, 200 रुपये के लिए आप बदनाम हो जाएंगे। और एकादश यात्राओं में, बड़ी बड़ी लंबी यात्राओं के चलते बदनाम होता है आदमी, जेल योग होता है, किसी न किसी प्रकार से विवाद होता है किसी से, ऐसे बदनाम होते हैं राहु के कारण लोग। अपनी जन्म कुंडली को आप उठा करके देखिए कि आपका राहु किस घर में बैठा है, अगर नीच का है तो उसके लिए उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा ग्रह है चंद्रमा। यूं तो चंद्रमा मन का कारक है, उससे पाप नहीं होता कहते हैं, लेकिन मन ही पाप करवाता है। चंद्रमा की भी स्थिति ऐसी है कि वह आपको बैठे बैठे ऐसी सोच दे देगा कि उठेंगे आप और कुछ काम करके आ जाएंगे और बदनाम हो जाएंगे। ये अक्सर पाया गया है जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर नीच का हो, किसी पाप ग्रह के साथ हो, किसी पाप राशि में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, तो इस तरह की स्थिति होती है। तो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है तो सोच विचार करके आदमी करता तो कुछ अच्छा है, लेकिन बदनामी होती है। दूसरे भाव में चंद्रमा बड़ी मीठी वाणी बोलता है, मीठी वाणी बोलने से भी बदनामी का सामना करना पड़ता है। वो कैसे कि मीठी वाणी इस तरह से बोलता है कि उस वाणी के बोलने में साजिश रहती है तो बदनामी होती है। तीसरे घर में है तो भाई से विवाद करवा करके बदनामी करवाता है चंद्रमा, अगर नीच राशि का है। मित्र से विवाद करवाता है, मित्र के साथ धोखेबाजी बनाता है, मित्र के ऐसे लोगों के मित्र धोखेबाज होते हैं या ये लोग मित्र को धोखा देते हैं। चौथे घर में चंद्रमा अगर है तो माता से विवाद करवाता है, अगर नीच राशि का है। भूमि से संबंधित विवाद करवा देता है, वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं करवा देता है, मकान से संबंधित विवाद करता है। इस तरह से परिवार को लेकर के अनेकों प्रकार की परेशानियां पैदा करवाता है। पांचवें घर में चंद्रमा प्रेम संबंधों में हमेशा धोखा मिलता है। धोखा मिलता है तो चिढ़ करके आदमी कुछ तो करता है जिससे बदनामी होती है। और यह मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ
सिर्फ पुरुष के लिए नहीं है, यह स्त्रियों पर भी लागू होता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति दोनों के लिए एक समान कार्य करती है। छठे घर का चंद्रमा दूषित चंद्रमा माना जाता है और यह कर्ज ले लेता है आदमी तो जल्दी चुकता नहीं होता। किसी प्रकार का शत्रु होता है इसके जीवन में तो गुप्त शत्रु होता है जो बार बार बाहर से इसको बदनामी देता रहता है और आदमी समझ नहीं पाता। सप्तम स्थान का चंद्रमा हमेशा अपने पार्टनर से धोखा खाता है, अपनी पत्नी से धोखा खाता है, अपनी प्रेयसी से धोखा खाता है। आठवें घर का चंद्रमा आदमी को जीवन में नर्क जैसी स्थिति ला देता है। अचानक धन लाभ के चक्कर में कुछ गलत कार्य कर बैठता है, कुछ गुप्त विद्या सीखने के चक्कर में गलत कार्य कर बैठता है। इस तरह से उसके जीवन में बदनामी का सामना करना पड़ता है, उसको कलंक का टीका उसके माथे पर सदैव लगा रहता है। धर्म के घर में अगर बैठ गया नीच का तो धर्म कर्म तो होता नहीं, उससे धर्म कर्म के नाम पर फरेब होता है। आदमी किसी न किसी को छलता रहता है धर्म के नाम पर, या कोई संस्था बना लेता है, ट्रस्ट बना लेता है, कुछ ऐसा कार्य कर लेता है और उसमें पैसा कमाता है जिससे उसको बदनामी होती है। 10वें घर का चंद्रमा कार्य के क्षेत्र में सफलता नहीं दिलवाता। ऐसे लोग रात की नींद हराम हो जाती है, लोगों सो नहीं पाते और कुछ न कुछ गलत विचार करते रहते हैं, गलत कार्य कर बैठते हैं जिससे इनके जीवन में बदनामी होती है। एकादश का चंद्रमा घाटा करवाता है। नीच राशि का चंद्रमा पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो नुकसान होता है, इनकम होती नहीं, उससे ज्यादा खर्च होता है। और 12वें घर का चंद्रमा जीवन में आलस्य पैदा कर देता है और आदमी आलस्य के कारण बदनाम हो जाता है। अभी जो हमने आपको यह बताया कि शनि, राहु और चंद्रमा किस तरह से आपकी जिंदगी में बदनामी ला सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी में इनकी बदनामियों से बच सकते हैं। शनि अगर आपके जन्म कुंडली में नीच राशि का है, पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आपको चाहिए कि शनि की उपासना करें, शनि भगवान के मंत्र का जाप करें, नियमित शनिवार से शुरू करें। रुद्राक्ष की माला पर ओम शं शनिश्चराय नमः के मंत्र का जप करें और प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को तिल का तेल, काला तिल डाल करके उनके शरीर पर अर्पण करें और हो सके तो पीपल के पेड़ में सरसों के तेल का दिया जलाएं उनके पास शनिवार को प्रत्येक। इस तरह से ये उपाय करने से शनि ग्रह के कारण होने वाले संकट से छुटकारा मिलेगा और आप बदनामी से बच सकते हैं। राहु के कारण अगर आपके जीवन में बदनामी के आसार नजर आ रहे हों आपकी जन्म कुंडली में, तो राहु के मंत्र का जाप नियमित करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः रुद्राक्ष की माला पर नित्य 108 बार पाठ करना चाहिए और मछलियों को आटा खिलाना चाहिए। तालाब में, नदी में आटे की छोटी छोटी गोली बनाकर मछली को आटा खिलाना चाहिए और गरीब व्यक्ति को 4 गुरुवार भोजन देना चाहिए। जो असहाय हो, कहीं पड़ा हुआ हो, जिसको कोई भिक्षा भी नहीं दे रहा हो, ऐसे व्यक्ति को खाना बनवाकर घर से या होटल से लेकर कहीं से भी उसको व्यक्ति को खाना पहुंचा दें। ये 4 गुरुवार करें। राहु के ग्रह की जो स्थिति है आपकी जिंदगी में, आपकी कुंडली में खराब, वो दूर होगी और राहु आपके पक्ष में आएंगे, आपके जिंदगी में अनुकूल प्रभाव देंगे। चंद्रमा के कारण अगर जिंदगी में परेशानी आने का डर बना हुआ हो, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का बैठा हो, तो आपको चाहिए कि बहते हुए पानी में प्रत्येक पूर्णिमा दूध छोड़ें। दूध लेकर के किसी पात्र में नदी के किनारे जाएं, वहां जाकर के दूध हाथ पर गिराएं और हाथ से लग करके दूध गिरना चाहिए नदी में। यह जीवन में प्रत्येक पूर्णिमा करना चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं बहता हुआ पानी न हो, नदी न हो, तो भगवान शिव को दूध अर्पण करें, दूध चढ़ाएं और वहां बैठ करके ओम सोम सोमाय नाम के मंत्र का एक माला जप करें। इस प्रकार के उपायों से आपकी जिंदगी में चंद्रमा से होने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट से छुटकारा मिलेगा और बदनामी का डर सदा के लिए खत्म हो जाएगा। किसी भी प्रकार का उपाय करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही कोई उपाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में कोई विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसे भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।